थोड़ा मेरी करंट की जो नोट है जो मैं बनाती हूँ वो थोड़ा लेट हो गया, उसके लिए सॉरी है। तो जो पेरिस ओलंपिक है वो काफ़ी थोड़ा लेंदी है, मैं थोड़ा उसको डिटेल में लिखती हूँ अच्छे से समझ के। तो अभी भी मेरा ये ना थोड़ा बाकी बचा हुआ है, पर मैंने इसमें 3 पेज का नोट्स बनाया था, वो मैं आज आपसे डिस्कस करूँगी। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा अच्छा लगे, और कोई कमी हो तो वो बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो उस दिन मैंने बताया था आपको लास्ट मतलब कितने मेंबर इसमें भारतीय दल के शामिल हो रहे हैं पेरिस ओलंपिक में। इसके आगे है 3 नए मिक्स्ड इवेंट शामिल किए गए हैं इसमें। इन्हें टोक्यो में पहली बार शामिल किया गया था। वेट लिफ्टिंग से 4 इवेंट हटा दिए हैं वेट लिफ्टिंग से। कैनोइंग में 2 स्लेमम की जगह 2 स्प्रिंट इवेंट शामिल किए गए हैं। कैनोइंग में 2 स्लेलम की जगह 2 स्प्रिंट इवेंट शामिल किए गए हैं। सेलिंग में 2 नई कैटेगरी जोड़ी गई हैं। इस बार 3 नए मिक्स्ड इवेंट शामिल किए गए हैं। कौन कौन से हैं? एथलेटिक्स में 35 किलोमीटर वॉकिंग, मिक्स्ड रिले, शूटिंग में स्किट मिक्स्ड टीम इवेंट और सेलिंग में मिक्स्ड डिंगी। मैंने ओलंपिक्स गेम्स देखे नहीं हैं, तो मुझे इतना नॉलेज नहीं है कि ये कौन कौन से गेम्स होते हैं, कैसे खेले जाते हैं। तो मतलब मुझे दिखा तो मैंने लिख लिया, पर मैं इसका वीडियो मिल जाता है तो मैं देखूँगी। पेरिस ओलंपिक 2024 11 अगस्त को समापन समारोह होगा। पेरिस ओलंपिक 2024 का। पेरिस 2024 मतलब ओलंपिक्स में दुनिया के कितने एथलीटों की प्रतिस्पर्धा करने की उम्मीद है? तो कितने लोगों की? इसमें लगभग 10,500 एथलीट भाग लेंगे। 10,500। पेरिस ओलंपिक्स 2024 के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन है? तो इसमें जो ध्वजवाहक हैं, जो फ्लैग को लेकर चलते हैं जब गेम्स स्टार्ट होते हैं, तो 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु और टेबल टेनिस के दिग्गज शरत कमल पेरिस ओलंपिक के उद्घाटन समारोह के दौरान भारत के ध्वजवाहक होंगे। ठीक है, कौन कौन से हैं? जो हमारी वो हैं 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु है और टेबल टेनिस के दिग्गज शरत कमल पेरिस ओलंपिक के उद्घाटन समारोह के दौरान भारत के ध्वजवाहक होंगे। भारत का सेफ्टी मिशन कौन है? तो ओलंपिक पदक विजेता राइफल शूटर गगन नारंग भारत के पेरिस 2024 ओलंपिक दल के सेफ्टी मिशन हैं। नाम याद रखिएगा, गगन नारंग। कौन है ये? राइफल शूटर हैं। ठीक है, उन्होंने मुक्केबाजी की दिग्गज मैरी कॉम की जगह ली है। गगन नारंग ने मुक्केबाजी की जो दिग्गज हैं मैरी कॉम, उनकी जगह ली है। मणिपुर ओलंपिक 2024 में कितने देशों का प्रतिनिधित्व है? तो इसमें पेरिस 2024 में 206 देशों के एथलीट भाग लेंगे। इसके अलावा शरणार्थियों का प्रतिनिधित्व करने वाली एक टीम भी होगी। ठीक है, पेरिस ओलंपिक 2024 में कितने पदक होंगे? पेरिस 2024 में 329 पदक स्पर्धाएं होंगी। इनमें से 152 महिलाओं के लिए, 152 महिलाओं के लिए और 20 मिश्रित लिंग वाली होंगी। ठीक है, पेरिस 2024 ओलंपिक्स में कितने खेल होंगे? पेरिस ओलंपिक्स 2024 में 32 तरह के खेलों में स्पर्धाएं होंगी। 32 तरह के खेलों में कितने? 32 तरह के खेलों में प्रतिस्पर्धाएं होंगी। अच्छा, पेरिस 2024 के बाद अगला ओलंपिक कहाँ आयोजित किया जाएगा? जो नेक्स्ट ओलंपिक होगा पेरिस ओलंपिक, तो वो कहाँ आयोजित किया जाएगा? वो होगा 2024 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक पेरिस में हुआ है 2024 का, और 2028 का ग्रीष्मकालीन ओलंपिक लॉस एंजल्स में आयोजित किए जाएंगे। इसमें लॉस एंजल्स में आयोजित किए जाएंगे 2028 में, वो भी ग्रीष्मकालीन ओलंपिक। ठीक है, अच्छा, पेरिस 2024 ओलंपिक में कौन से खेल हटाए गए हैं? जो मिक्स्ड वाला था ना, वो मैं आपसे बोल रही थी, जो मुझे थोड़ा समझ में नहीं आया है, वो यहाँ क्लियर हो जाएगा आपका। जो कौन से खेल हटाए गए वो यहाँ पता लग जाएगा। 3 ऐसे खेल हैं जिन्हें पेरिस ओलंपिक से हटाया गया है। 2021 में टोक्यो ओलंपिक्स में शामिल थे, ये इसमें से हटाए गए हैं और टोक्यो ओलंपिक्स में ये शामिल थे। बेसबॉल, सॉफ्टबॉल और कराटे।
ठीक है, ये हटाई गई हैं पेरिस ओलंपिक में। और पेरिस 2024 ओलंपिक्स में कौन से नए खेल जोड़े गए हैं? तो 4 ऐसे खेल हैं जो ओलंपिक में नए हैं, जिसमें ब्रेकिंग, ब्रेक डांसिंग डेब्यू करेगा, ब्रैकेट में है ये ब्रेकिंग, मतलब ब्रैकेट में ब्रेक डांसिंग डेब्यू करेगा, जबकि स्केट बोर्डिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग व सर्फिंग सिर्फ दूसरी बार होंगे। ठीक है, सर्फिंग सिर्फ दूसरी बार होंगे। पेरिस 2024 में ओलंपिक में प्रतिस्पर्धाएं करने वाला सबसे उम्रदराज एथलीट कौन है, यानी जिसकी सबसे ज़्यादा उम्र है वो कौन है? तो ये हैं घुड़सवारी स्पर्धाओं में कनाडा का प्रतिनिधित्व करने वाले मारियो डेस लाउ रियर्स पेरिस 2024 में सबसे उम्रदराज एथलीट हैं मारियो। ठीक है, मारियो डेस लाउ रियर्स, ठीक है, इनका नाम है ये। डेस लाउ रियर्स 19 वर्ष के थे जब उन्होंने 1984 में ओलंपिक में पदार्पण किया था। जब उनकी उम्र 19 वर्ष की थी तब उन्होंने 1984 में ओलंपिक में पदार्पण किया था। किन्होंने? डेस लाउ रियर्स ने, इनके बारे में बात कर रही हूँ मैं। और 1988 के खेलों में भाग लिया था। फिर 33 साल के अंतराल के बाद हाल ही में टोक्यो ओलंपिक में वो खेले। फिर उसके बाद पेरिस 2024 में उन्होंने खेला है। और अभी उन्होंने जब पेरिस ओलंपिक 2024 में खेला है तो उनकी उम्र अभी कितनी है? 59 ईयर्स ओल्ड है वो। ठीक है, 59 ईयर्स के हैं, 59 साल के हैं। विजेता कौन कौन है इसमें? अच्छा, तो अभी मैंने खाली एक ही लिखा है, ये मनु भाकर के बारे में ही लिखा है। मनु भाकर ओलंपिक में शूटिंग में मेडल दिलाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी है। पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी है। पेरिस ओलंपिक 2024 में मनु भाकर ने भारत को पहला कांस्य यानी ब्रॉन्ज मेडल दिलाया है। ठीक है, इस कांस्य पदक के साथ मनु भाकर ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला निशानेबाज बन गई हैं। ठीक है, पहली भारतीय महिला निशानेबाज बन गई हैं। मनु भाकर ने विमेंस 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ओलंपिक के इतिहास में शूटिंग में मेडल दिलाने वाली मनु भाकर पहली भारतीय महिला हैं। किसमें? शूटिंग में मेडल दिलाने वाली मनु भाकर पहली भारतीय महिला हैं। भारत को इस खेल में आखिरी ओलंपिक मेडल 2012 में मिला था। ठीक है, भारत को, किसको? भारत को इस खेल में आखिरी ओलंपिक मेडल 2012 में मिला था। मनु भाकर ने भारत को ओलंपिक में 12 साल बाद शूटिंग का मेडल दिलाया है। ठीक है, मनु भाकर ने भारत को ओलंपिक्स में 12 साल बाद शूटिंग का मेडल दिलाया है। इस इवेंट में उन्होंने किसको हराया था? मतलब हराया नहीं, सॉरी, इस इवेंट में किसको गोल्ड मिला है और किसको सिल्वर मिला है ये भी बताया गया है। इस इवेंट में कोरिया की ओहो ये जिन ने गोल्ड मेडल जीता है और कोरिया की ही किम येजी ने सिल्वर मेडल जीता है। ठीक है, दोनों कोरिया की है, फर्स्ट और सेकंड जो उस पर है, गोल्ड जीता है कोरिया की ओहो ये जिन, और जो सिल्वर जीता है वो कोरिया की ही है, किम येजी ने। ओलंपिक शूटिंग में 5वां मेडल, यह ओलंपिक शूटिंग में भारतीय इतिहास का अब तक का 5वां मेडल है, अब तक का। ठीक है, ओलंपिक शूटिंग में भारतीय इतिहास की बात हो रही है, 5वां मेडल है। इससे पहले राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने 2004 में सिल्वर, अभिनव बिंद्रा ने 2008 में गोल्ड और 2012 में विजय कुमार ने सिल्वर और गगन नारंग ने ब्रॉन्ज जीता था। ठीक है, इससे पहले राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने 2004 में सिल्वर जीता था, 2008 में अभिनव बिंद्रा ने गोल्ड जीता था और 2012 में विजय कुमार ने सिल्वर और गगन नारंग ने ब्रॉन्ज जीता था। ठीक है, अच्छा, मनु भाकर के बारे में थोड़ा सा मैं बता दे रही हूँ क्योंकि उन्होंने 2 मेडल जीते हैं ब्रॉन्ज। तो आगे वाला मेडल का डिस्कस मैं आगे वाले वीडियो में करूँगी। तो अभी मैं मनु भाकर के बारे में बता दूँ, वो हरियाणा झज्जर की रहने वाली हैं। पिता उनके रामकिशन हैं। वो बॉक्सर बनना चाहती थी। बड़े भाई उनके बॉक्सिंग करते थे तो उन्होंने भी बॉक्सिंग करना शुरू कर दिया, लेकिन उन्होंने मतलब प्रैक्टिस करते हुए उनकी जो आइज़ में चोट लग गई और सूजन बहुत ज़्यादा आ गई तो उन्होंने बॉक्सिंग छोड़ दी। हालांकि इन्होंने बॉक्सिंग में नेशनल स्तर पर मेडल भी जीते थे। ठीक है, इनकी जो मदर है डॉक्टर सुमेधा भाकर स्कूल प्रिंसिपल रही हैं। जहाँ पर ये स्कूल प्रिंसिपल थी वहीं पर कोई कोचिंग थी तो वहाँ पर जाके इन्होंने
अपना ये इनमें उन्होंने हाथ आजमाया कि मैं इस खेल को खेलूँगी शूटिंग के लिए। तो फिर फरीदाबाद शिफ्ट हो गई थी, झज्जर से निकल के हरियाणा के वो फिर फरीदाबाद चली गई थी इस खेल को जो उन्होंने चुना था। तो और जो मनु भाकर के कोच हैं ना वो जसपाल राणा जी हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में मैं पेरिस ओलंपिक पूरा लेक्चर ख़त्म कर दूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।